हेलो एवरीवन। आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है और रॉकेट बन चुका है ये शेयर। और इसकी वजह भी है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो दो तीन वजह है जिससे शेयर में हमें तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन दोनों ही चीजों के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका अभी है कि नहीं, या फिर अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 240 रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। 10% की बढ़िया रैली आज हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो 35% का ग्रोथ है। 164 रुपीज का शेयर आप देखिए बहुत ही कम वक्त में लगातार तेजी दिखाता हुआ 243 रुपीज तक पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और हर बार मैंने वीडियो बनाकर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की सलाह दी है। आप देखिए एक साल में 23% का ग्रोथ है। ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर ये शेयर निकल चुका है। 65 रुपीज के लेवल से कंटिन्यूसली शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है और ये वो लेवल्स थे जहां पर टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने कम से कम 10 या 12 वीडियोस बनाए होंगे। और हर बार मैंने आपको कहा था कि मौका है खरीदारी का, बेचने की गलती मत करना। यहाँ पर आप देखिए 75 रुपए के ऊपर शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर तेजी आएगी। अप्रैल महीने का ये वीडियो है। उसके बाद देखिए 120 रुपए पर शेयर था अगस्त महीने में, तब भी मैंने कहा था कि इस शेयर में गिरावट आएगी लेकिन खरीदने का भी मौका है आपके पास। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, बेचने की गलती नहीं करनी है। अगस्त अक्टूबर महीने में भी जब शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी ने 4 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि टाटा मोटर्स मुझे अच्छा लगता है फंडामेंटली और शेयर में अभी और तेजी आनी बाकी है। और आज आप देख सकते हैं कि वही शेयर आज आपको देखने को मिल रहा है। 240 रुपए के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफी बढ़िया रैली देखने को मिली है। 3 साल में अब देखें तो अभी भी 44% की गिरावट है। 436 रुपए के लेवल से शेयर टूटा है लेकिन अब रिकवरी देखने को मिली है। 10 साल का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स में कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम की बात करेंगे तो ये ऑल टाइम परफॉर्मेंस है टाटा मोटर्स का। ये वो शेयर है जो एक वक्त 600 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है। आप यहाँ पर देखिए 2008 में 30 रुपए 27 रुपए का ये शेयर था। 2009 में 27 रुपए का शेयर था। ऐसी रैली आई कि 2015 आते आते वही 27 रुपए का शेयर 600 रुपए तक पहुंच गया। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर बड़ी रैली आई, लेकिन 2016 के बाद से अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू डाउन हुआ है लेकिन अब धीरे धीरे एक तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 28 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12 बजे है और ऑलरेडी 28 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिल चुका है और बीएससी में 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और तो मतलब जब दिन खत्म होगा तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपको कुल मिला के 50 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं और इसका रीजन भी है कि भैया टाटा मोटर्स जो है वो बहुत ही कम वक्त में इतनी बड़ी तेजी क्यों दिखा गया। तो उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन जुड़ा है वो टेस्ला के साथ जुड़ा हुआ है। टेस्ला के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि क्यों इतनी तेजी आई। तेजी इसीलिए आई कि टेस्ला वाज प्लानिंग टू साइन एमओयू and partner with Tata Motors to manufacture and sell their vehicles in India using Tata facilities। टेस्ला जो है वो टाटा मोटर्स के साथ एमओयू साइन करेगा और पार्टनरिंग के लिए प्लान कर रहा है ताकि वो टाटा मोटर्स की जो फैसिलिटीज है, टाटा की जो फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल करेगा और वहां पर अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए टेस्ला हम सब जानते हैं कि टेस्ला बहुत बड़ा नाम है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में अगर हम देखें तो काफी बड़े प्लान्स हैं इनके और पूरी ग्लोबल कंपनी है ये। द रूमर ऑल्सो से देखिए अभी भी दोनों में से किसी ऑफिशियल से बताया नहीं है कि ये कंफर्म न्यूज है। ये अभी रूमर कहेंगे हम इसको। द रूमर ऑल्सो सेड Tesla has had already conduct a due diligence and found
टाटा हैज द बेस्ट ईवी इंफ्रा अमंग ऑल ऑटो मेजर्स। तो रूमर्स ये भी कहते हैं कि भैया टेस्ला ने ऑलरेडी अपनी खुद की रिसर्च भी करी है और उनको लगा है कि टाटा जो है उनके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि उन्हीं को हम चूज करें। और ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें, but there has been no official communication on this and hence the rumor could not confirmed। तो देखिए अभी भी ना ही टेस्ला के द्वारा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, ना ही टाटा के द्वारा कोई कंफर्मेशन आई है। तो जो भी ये बातचीत चल रही है उसको हम अभी के वक्त में एक रूमर का नाम देंगे, लेकिन फिर भी अगर ये चीज सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी आना तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जो खबर है जो शेयर को ऊपर ले जाने का काम कर रही है वो ये है कि टाटा मोटर्स के शेयर में 12% की तेजी इसीलिए आई क्योंकि टाटा मोटर्स की जो जेएलआर है, जगुआर है, उनका जो है वो बिजनेस है चाइना में, वहां पर काफी अच्छी सेलिंग आई है और सीएलएसए जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है और उसके अलावा उन्होंने 270 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया हुआ है। तो इसीलिए एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए द मेजर थ्रस्ट बिहाइंड द राइज इन टाटा मोटर शेयर हैज बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड शेयर डेटा फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड जेएलआर बिजनेस। देखिए दोनों जो टाटा मोटर्स की सेलिंग भी अच्छी हुई है और जेएलआर का भी सेलिंग अच्छी देखने को मिली है। इन दिसंबर द कंपनी रिकॉर्डेड डोमेस्टिक सेल ऑफ 53,430 यूनिट्स, 21% कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले 21% का ग्रोथ यहाँ पर है सेलिंग के मामले में। तो ये अच्छी बात है, धीरे धीरे कंपनी की व्हीकल्स जो है वो बिक रही है और यही एक मेजर कंसर्न भी है जिसकी वजह से शेयर में तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला हैज बीन ट्राइंग टू एंटर इंडिया फॉर प्रोडक्ट। पिछले काफी वक्त से हम सब जानते हैं कि टेस्ला इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari has last month confirmed that company is set to commence its India operation in 2021। तो भैया जो हमारे खुद यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, बहुत बड़ा नाम है इनका, उन्होंने पिछले महीने खुद ये चीज को कंफर्म भी किया था कि 2021 में टेस्ला जो है वो इंडिया में अपना कामकाज शुरू कर सकता है। और यही एक वजह है, टेस्ला का टाटा कनेक्शन एक वजह है जो इस शेयर को बहुत ऊपर ले जा रहा है। पिछले 2 दिनों से काफी बड़ी रैली देखने को यहाँ पर मिल रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, 15.85% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 5.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.63% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है सिटी बैंक न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट। आप देखिए 10.45% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.71% के आसपास देखने को मिली। हालांकि टाटा मोटर्स के जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। 2016 में आखिरी बार इसने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड की हिस्ट्री इनकी अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी देखें तो काफी बेटर है क्योंकि जो रूमर चल रही है उसने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। और दूसरी तरफ जो इनके नंबर्स आ रहे हैं वो बेटर और बेटर है, चाहे वो टाटा के नंबर हो या फिर जेएलआर के नंबर हो, दोनों ही नंबर बेटर है और ये एक पॉजिटिव साइन है किसी ना किसी तौर पर अगर हम देखें तो। उसके अलावा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 26% लोग बेचने की बात है, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। और तो और आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में टाटा सन्स के द्वारा मतलब प्रमोटर के द्वारा बढ़िया खरीदारी हुई है, 22 लाख शेयर खरीदे गए हैं उनकी तरफ से। और सितंबर क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 37 लाख से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं। और सितंबर में भी अगर देखें तो 53 लाख और 50 और तकरीबन यहाँ पे देखिए 5 लाख शेयर खरीदे गए हैं। तो सितंबर मंथ में बड़ी खरीदारी की गई है टाटा सन्स के द्वारा और दिसंबर महीने में 4 दिसंबर को भी एक बड़ी खरीदारी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है, तकरीबन 1 करोड़ शेयर खरीदे गए सितंबर से दिसंबर महीने में। अगर हम देखें तो 1 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर खरीदे गए हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनको पता होता है कि भैया क्या उनके फ्यूचर प्लान्स है और प्रमोटर इसी चीज को ध्यान में रख के खरीदारी भी करते रहते हैं। और प्रमोटर का भरोसा जितना ज्यादा रहता है अपनी कंपनी के प्रति, उतनी ही शेयर्स में आपको तेजी आने की भी उम्मीद रहती है।
और बहुत जल्दी इनके नतीजे भी आने वाले हैं। आप देखिए 29 जनवरी को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है, आज 12 जनवरी हुई है, मतलब 17 दिन बाद इनके नतीजे आने हैं और वाकई में वो बहुत बड़ा दिन होगा टाटा मोटर्स के लिए। तो देखिए नतीजे जब तक नहीं आते तब तक शेयर का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस बीच एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी यहाँ पर हावी हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी शेयर बहुत दौड़ चुका है और एक रूमर के चलते दौड़ा है। यहाँ पर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि रूमर के चलते दौड़ा है, टेस्ला की एंट्री के चलते ये शेयर दौड़ा है, और साथ ही में जो इनके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं वो भी बेहतर आएंगे, ये चीज के चलते दौड़ा है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में 270 275 रुपए तक ट्रेड करता हुआ आराम से देखने को मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ से एक गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, जो इसको दोबारा से 225 रुपए तक लेके जाएगी, लेकिन 225 के बाद अगेन एक बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा जो उसको 270 275 रुपए तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो या फिर लॉन्ग टर्म के। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आपको यहाँ पर बने रहना है, और जब शेयर 225 पे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो, आपने टाटा मोटर्स में खरीदारी की है, आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हो और 225 रुपए पर आप दोबारा से एंट्री उस लेवल पर ले सकते हो। अगर आपने फ्रेश बाइंग, अगर आपने अभी भी खरीदारी नहीं की है, तो मैं अभी इस प्राइस पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि 225 तक ये शेयर जा सकता है तो वेट करें, और जैसे 225 तक जाए वो लेवल होगा आपके लिए एंट्री करने का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में ये जो टेस्ला और टाटा कनेक्शन सामने आया है, क्या ये वाकई में हो सकता है कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।